मेहता टॉक्स के समाचार चिंतन में आपका स्वागत है। मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। चिराग पासवान ने कहा है कि आवश्यकता पड़ी या आवश्यकता क्या पड़ी, यदि उन्हें तरजीह देने में या वो ऐसा महसूस करते हैं कि उन्हें उतनी भाव नहीं मिल रही है तो कभी भी वे एनडीए से अलग हो जाएंगे। कभी भी मंत्री पद पर वो पद प्रहार कर वापस निकल आएंगे बाहर। तो जैसा कि उनके पिताजी किया करते थे, तो उनके पिताजी तो ऐसा कब किया कि लात मार कर निकल गए कहीं से, बल्कि उनके पिताजी तो ठीक इसके विपरीत एक मौसम वैज्ञानिक थे। कदम रखते थे वहीं जहां उम्मीद थी कि मॉनसून अच्छा आने वाला है। अब नरेंद्र मोदी जी का इतना प्रिय हनुमान कहा जाने वाला चिराग पासवान जी के पास बुद्धि भी है, व्यक्तित्व भी है, वे आकर्षक भी दिखते हैं। कम से कम लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र तेजस्वी यादव जी से तो बीसी पड़ेंगे हर चीज में, व्यवहार में, विचार में, संस्कार में श्रेष्ठ हैं। और सबसे बड़ी तो बात यह है कि पिता पुत्र सब मिलजुल करके भी अकेले चिराग पासवान से अधिक सीट नहीं ले आए, बराबर भी नहीं लाए। विगत लोकसभा चुनाव में आरजेडी जहां 4 सांसदों पर ही सिमट कर रह जाने की उसकी मजबूरी थी, वहीं चिराग पासवान 5 सीट ले आए लोजपा से। अब प्रश्न है कि क्या यह वजह है जिसके वजह से कुछ उम्मीद से ज्यादा वे अपने भाव बढ़ा रखे हैं, अपना मूल्यांकन आवश्यकता से अत्यधिक कर लिया है? क्या वे अपनी राजनीति बिहार में शिफ्ट करना चाहते हैं? मुख्यमंत्री की वो दावेदारी में उस पंक्ति में खड़े हो, कोई मुश्किल नहीं है, खड़े होना चाहिए, है भी, संभावना भी है, अवसर भी है। और भारतीय जनता पार्टी समर्थन भी दे सकती है, देगी, लेकिन कब? जब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ आपके मधुर संबंध होंगे। अन्यथा चिराग पासवान जी किसी भरोसे मत रहिए। अक्सर ऐसा लगता है, चूंकि मैं डिप्लोमा इंजीनियर हूं और ऐसा महसूस किया हूं कि डिप्लोमा इंजीनियर में बहुत सा स्टूडेंट ऐसे थे फर्स्ट ईयर में कि लगते थे कि इनको इंजीनियरिंग में रहना चाहिए। ये उनके मति भ्रम था, ऐसे लोगों की मति भ्रम थी। और एक ऐसे छात्र का वर्ग है, वो लगता है कि सही हम वर्ग चुना है, सही कोर्स में हम पढ़ रहे हैं, और वे मेहनत करते थे डिप्लोमा कोर्स का ही, 3 इयर्स इंजीनियरिंग कोर्स का। और बाद में जब रिजल्ट आया तो वे जो लगते थे प्रारंभ में कि उनको डिग्री इंजीनियरिंग में जाना चाहिए था, वे किसी भी तरह गिरते पड़ते फर्स्ट ईयर को पार कर सका था। और जो सामान्य तरफ थे वे अच्छे नंबर लाए। तो इससे साबित यह होता है कि जो जिस कोर्स में है उस कोर्स में ही रहना चाहिए। अभी आपका कोर्स एनडीए में है और इस कोर्स का जो पाठ्यक्रम है एनडीए के साथ सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। बाकी के आपके तो सारी बातों को सुन लिया गया, समझ लिया गया है। आप आते एनडीए के जो कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का जो एजेंडा है, उससे हटकर बातें करने लगे। वो जातीय जनगणना के प्रति आपका मतभेद, आरक्षण के प्रति भी आपका समर्थन नहीं मिल पा रहा है। एनडीए के नीति के अनुकूल वक्फ बोर्ड विधेयक संशोधन के प्रति भी आपकी उदासीनता देखी गई है। आरक्षण के विषय में यह कहना कि यह आर्थिक विषय नहीं है, आर्थिक तरक्की उन्नति की आवश्यकता नहीं शेड्यूल कास्ट की है, ये मूल इश्यू अनटचेबिलिटी की है, छुआछूत की है।
तो क्या वो सरकारी नौकरी दे देने मात्र से छुआछूत समाज से हट जाता है? हट जाएगा क्या? नहीं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी कहा करते थे इस बात को, मुझे स्मरण है कि एक दरोगा जब बन जाता है कोई अछूत का बेटा, तो सब दूसरे सवर्ण और अन्य 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 सभी उसको हुजूर हुजूर कहते हैं। इस हुजूर हुजूर से क्या फायदा जो उसके सरकारी पद के वजह से कहा जाता हो? यह हुजूर किसी अछूत को समाज तब बोले जब उसकी अंतरात्मा स्वीकार करे और अंतरात्मा से वो सभी ये दलित को अपने गले लगा ले। और यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के साथ है, यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ है, जहां सभी एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ चलते हैं। यह कार्यक्रम वेद में है, यह कार्यक्रम हमारे उपनिषद में है, जहां कहता है कि हिंदू सहोदरा एक साथ चलो, सहवीर्यम करवावहै, एक साथ ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यम करवावहै। राजनीति में नहीं है, राजनीति में तो यही है, जाति पाति है। हम यादव हैं, वो मुसलमान है, हम दोनों में दोस्ती है, वोट लेना है, ये दलित है, ये कांग्रेस के साथ जाएंगे, वो फलाना है। आपने तो बहुत अच्छा काम किया है कि पद चिन्ह से अलग हटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ हनुमान बनकर खड़े हैं, वही प्रतिष्ठा है और दलितों का उद्धार भी वही है। और अकारण मन में किसी भी प्रकार का मति भ्रम उत्पन्न हो जाना कि झारखंड के चुनाव में लोजपा की सीटें बढ़ाई जाए, हम बराबर के हकदार हैं, हमें बहुत अधिक सीटें दी जाए, अन्यथा मैं सभी सीटों पर लड़ूंगा, तो ये तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। अब देखिए 11 सीटें एनडीए में लोजपा को दी जा रही है, तो ये कोई कम नहीं है। 11 सीटें आप जीत जाइए, बहुत अच्छी बात होगी। फिर उसी तरह से बिहार का चुनाव में होगा, दिखा जाएगा। एक ही बार समय तो नहीं जा रहा है, समय की प्रतीक्षा कीजिए और निष्ठा के साथ जहां हैं, जिस स्थान पर हैं, उस स्थान पर रह करके, ये मेरी सलाह है। मेरी सलाह है इस वजह से कि मैं आपका सम्मान करता हूं, आपको तरजीह देता हूं भारतीय राजनीति में कि आपने अच्छे कदम उठाए हैं। आपको मैं मानता हूं कि वो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, ये 2 जुआ हैं, उन जुआओं से आप काफी आगे हैं। आप में गुंजाइश है भारतीय राजनीति की, आप में गुंजाइश है बिहार की राजनीति की। आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन तब आप नहीं होंगे जब आप ऐसी बात बोलेंगे कि मैं कभी भी लात मार कर जा सकता हूं। तो ये आपके व्यक्तित्व को आहत करने वाला है। आपको मछली समझकर आपके ऊपर कांटे फेंक सकते हैं कांग्रेस वाले। आरजेडी तो कोशिश नहीं करेगा, लेकिन कांग्रेस वाला आपके ऊपर चारा फेंक सकता है। जब वे नीतीश कुमार को फंसने के लायक समझते हैं, तो आपको क्यों नहीं फंसाएंगे? वो क्यों नहीं आपको फंसते देखना चाहेंगे? अतः मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार के वक्तव्य, बयान बंद करके और कुछ वर्षों तक प्रतीक्षा के साथ एनडीए में बने रहिए, अपना स्थान मजबूत कीजिए और एनडीए के सहयोग से मुझे खुशी होगी कि आप बिहार के मुख्यमंत्री हो। ये टिप्पणी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। कमेंट्स दीजिए, कमेंट्स नहीं दे रहे हैं ऐसा तो आप करिए ही करिए। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।